नमस्कार। आज 13 अक्टूबर दिन मंगलवार सन 2020 मातृवतन हिंदुस्तान जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड डिस्ट्रिक्ट शहर नोएडा की पावन भूमि से आज नोएडा लोकमंच के पावन स्थान से 10 न्यूज के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का हृदय की संपूर्ण गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जो आज इस वर्चुअल मंच के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया। आज जिस पावन अवसर पर हम सब आज नोएडा लोकमंच के परिसर में एकत्रित हुए हैं, उस पावन अवसर का विषय है नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि यूनिट है नोएडा प्राधिकरण की, आज ऑटोमेशन होने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक डिजिटल दुनिया में नया कदम रखने जा रही है। और इसी कड़ी में जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत करी है और आज इसको लाइव हमारी आज की मुख्य अतिथि नोएडा प्राधिकरण की माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमती रितु महेश्वरी जी कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और उनके कर कमलों द्वारा ये आज वेबसाइट हम सबको लोकार्पण करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम लाइब्रेरी नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी की इंचार्ज आदरणीय श्रीमती ऋतु राजपूत जी का मैं वर्चुअल मंच पर निवेदन और निमंत्रण करता हूं कि वे हमें बताएं कि किस प्रकार से उनका यह सफर रहा, जो पहले क्या चीजें थी और अब क्या चीजें हैं। ओवर टू यू ऋतु राजपूत मैम, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ऋतु राजपूत जी। अपनी सामाजिक सेवा के सफल को प्राप्त हुए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋतु राजपूत जी। और आपके इन शीर्ष वचनों ने निसंदेह हमको प्रोत्साहित और शिक्षित भी करेंगे। इसी कड़ी में मैं हेड ऑफ द ऑटोमेशन, जिन्होंने इस पूरी कड़ी को ऑटोमेट किया है, मैं अभिराम मिश्रा जी को स्वागत करूंगा। वे मंच पर आए और हमको डिजिटल रूप से किस प्रकार से ये सफर पहले कैसा था और अब कैसा होगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जी, वॉइस में थोड़ी सी समस्या है तो उसको थोड़ा ठीक करके हमें बताएं। ओवर टू यू अभिराम मिश्रा जी। मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्ट तरीके से सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मैं अब नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का जो हमने नया वेब पोर्टल बनाया है, इसको मैंने आप लोगों के सामने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। कृपया कंफर्म करें कि आप देख पा रहे हैं। जी
हमारे तमाम दर्शक अब एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से नोएडा लोकमंच की लाइब्रेरी है। और मैं निवेदन करूंगा हमारी टेक्निकल टीम 10 न्यूज की, अगर वो शेयर स्क्रीन कर पाए और वो वेबसाइट दिखाएं जो आदरणीय अभिराम मिश्रा जी दिखाना चाह रहे हैं। ये अभिराम मिश्रा जी प्लीज कंटिन्यू। जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी, मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा एक बार वो मेन स्क्रीन पे प्लीज स्क्रीन ले आए वेबसाइट को, जो अभिराम जी आपने वो स्क्रीन शेयर कर रखी है प्लीज। हाँ, चलिए स्क्रीन मैंने शेयर कर। आप अभिराम जी बता दीजिए हमको, मौखिक रूप से बताइए, हमारे दर्शक बहुत उत्साहित और शिक्षित हैं इस मामले में और वो बड़ी उत्साहित है शिक्षा सुनने के लिए। कृपया करके बताएं अभिराम मिश्रा जी। जी, धन्यवाद। मेरा नाम अभिराम मिश्रा है और मैं नोएडा लोकमंच और नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के साथ एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने थोड़ा सा योगदान नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी को ऑनलाइन करने में मैंने थोड़ा सा योगदान दिया है। तो नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है जिसका नाम है कोहा। कोहा हमें प्रोवाइड किया गया था नोएडा प्राधिकरण के द्वारा। कोहा के अंदर काफी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो कि लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद कर रही थी। बस उसमें एक चीज की जरूरत थी कि लाइब्रेरी ऑफलाइन, इसका मतलब है कि रीडर्स को, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के अंदर आना पड़ता था, फिजिकली आना पड़ता था और किताबों को इशू कराना पड़ता था। अब हमने इसको क्लाउड के ऊपर एनेबल कर दिया है, तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो अपने घर से या अपने ऑफिस से लाइब्रेरी की सारी जो सुविधाएं हैं उनको अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं लाइब्रेरी के कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग पर जाकर के मैं सर्च कर सकता हूँ कि मेरी पसंद की जो पुस्तक है वो अवेलेबल है कि नहीं है, और मैं उसे इशू करा सकता हूँ। और इसी तरीके से नए जो यूजर है जो कि लाइब्रेरी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी के द्वारा अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वो हमारी लाइब्रेरी के सदस्य बन सकते हैं। तो संक्षेप में पूरी जो लाइब्रेरी का जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी था उसको हमने अब क्लाउड बेस्ड कर दिया है और अब ये पूरी दुनिया के अंदर इसको हम कहीं भी किसी भी लोकेशन से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमको कुछ टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्योंकि कोहा करीब करीब आप ये मानिए कि 2 दशक पुराना सॉफ्टवेयर था जो कि एक बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर को यूज करके बना हुआ था। उसे उसके अंदर हमको थोड़ा मॉडर्न तौर पर हमको उसकी कोडिंग वगैरह काफी चेंज करनी पड़ी। और उसके बाद लाइब्रेरी की जो इंचार्ज है रितु जी और जितना लाइब्रेरी का स्टाफ है और माननीय महेश सक्सेना जी की गाइडेंस में इसको बतौर टीम वर्क इसे काफी कम समय में हम इसको ऑनलाइन ले आए हैं और आज हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं और तो प्रस्तुत हमने किया है आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिराम मिश्रा जी। और निस्संदेह जो आज एक डिजिटल दुनिया में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। निस्संदेह 4 पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं तमाम दर्शकों को अग्रेसित करना चाहूंगा कि हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशा हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशा हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। अरे महाभारत को हर युद्ध की अटल जरूरत है, लेकिन अर्जुन बनकर सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। यही सच्चाई की जंग नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी नोएडा लोकमंच के सानिध्य में आज डिजिटल दुनिया में एक नया कदम रख रही है। मैं हमारे अगले वक्ता, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय आदरणीय श्री ऋतु महेश्वरी जी का देश कर रहे हैं, तो वो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं अगले वक्ता आदरणीय श्री रामवीर शर्मा जी को निमंत्रण दूंगा जो नोएडा लोकमंच के प्रबंधक हैं। वे कुछ शब्द हमें बताएं और कैसा उनका सफर रहा और कैसा उनका योगदान। ओवर टू यू रामवीर शर्मा जी। नमस्कार जी, मैं रामवीर शर्मा लोकमंच के प्रबंधक के पद में कार्यरत हूँ। जैसा नाम वैसा काम का चर्चा करता परंतु यह संस्था नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी निवास 4 सरकार के केंद्र स्कूल और आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र के संचालन द्वारा नोएडा लोक जन सेवा के क्षेत्र में आज नोएडा लाइब्रेरी ऑनलाइन सेवा के साथ हमारी और बढ़ रही है। नोएडा वासियों
लाइब्रेरी के सभी सदस्यों के सहयोग से पूरा किया जा सकता है। इसलिए आइए आप पब्लिक लाइब्रेरी को शिक्षा और ज्ञान विकसित करें, जहां से ईश्वर की आकांक्षा किया जा सके। आपके सुझाव नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी व शिकाय के सहयोग में हमेशा स्वागत रहेगा। नोएडा लोक की भावना है कि जो विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर जब देश के किसी भी स्तर पर पहुंचे तो वह देश का अद्भुत गरिमा बनाए रखेंगे। जय हिंद। जी धन्यवाद आदरणीय रामवीर शर्मा जी। और जैसा कि रामवीर शर्मा जी ने स्वयं बताया कि जैसा नाम राम और वैसा काम उनका, और मैं तमाम दर्शकों को स्थापित हूं कि आदरणीय रामवीर शर्मा जी नोएडा प्राधिकरण से एडमिन के प्रबंधक के तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति ली है। इन्होंने नोएडा प्राधिकरण में भी बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई और उसी प्रकार से यह भूमिका नोएडा लोकमंच के सानिध्य में भी उस परिसर में भी दे रहे हैं। बहुत बहुत राम मिश्रा जी पर पुनः लौटना चाहूंगा क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि बस कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ने वाली है। अभिराम मिश्रा जी, मैं चाहता हूं कि हमें ये चीज भी बताइए कि जो आपने सर्च किया है उसमें क्या हम ISSN जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर या ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर से भी क्या हम किताबों को सर्च कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर इस जिले से बाहर विश्व के किसी भी कोने में है, वो सर्च करके अगर वो दूर बैठे अपने माता पिता को कुछ धार्मिक पुस्तकें भिजवाना चाहता है तो इसकी भी क्या सुविधा हम लोग नेक्स्ट फेज में देखना चाह रहे हैं? ओवर टू यू अभिराम मिश्रा जी। Thank you, Dr. Atul. I hope you are able to hear me properly. So yes, so whatever functionality was available in Koha, that means that we can search a book through its name, author, ISBN number, and even the publication. So the same functionality has been extended to the online portal. And yes, you are also again right that I can remotely access the portal of the library. I can book the, I can book a journal or a publication, and I can arrange for the offline dispatch of the book to the desired. Over to you. जी धन्यवाद आदरणीय अभिराम मिश्रा जी। और निसंदेह आपने जो बात बोली है कि जो कोहा में सॉफ्टवेयर में जितनी भी सुविधाएं थी उसको आपने और अपग्रेड करके हमारे बीच में एक नया पैटर्न और नए रूप में आपने हम सबको दिया है। हमारे साथ आदरणीय MP सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व जिलाधिकारी गौतम बुद्ध के। प्रणाम आदरणीय MP सिंह साहब, अभिनंदन आपका। प्रणाम सर। आवाज आ रही है आपको? जी बोला म्यूट पे है जी, उन्होंने अभिवादन स्वीकार कर लिया है, वो म्यूट पे है इस समय, मैं समझ सकता हूं। और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय जुड़ने वाली है, आदरणीय ऋतु महेश्वरी मैम। और तब तक मैं इसी वक्तव्य में, इस वार्तालाप में जब तक हमारी मैम आती हैं तब तक मैं आदरणीय महेश सक्सेना जी के पास आना चाहूंगा। सक्सेना जी, अगर आप कुछ हमको हल्का सा जिस्ट दें तो आदरणीय महासचिव, हमारे महासचिव हैं नोएडा लोकमंच के और जिनको गांधी के रूप में भी हम लोग मानते हैं और जिस प्रकार से इनकी कर्मठ योग्यता है, तो आदरणीय सक्सेना जी कुछ अगर आप हमें थोड़ा बताना चाहें, हमारे दर्शक भी जानना चाहें, बेसब्री से आपका वक्तव्य सुनना चाहते हैं। और आपका वक्तव्य तो है ही आगे निर्धारित, लेकिन फिर भी थोड़ा जब तक हमारी मैम आती है तो कुछ आप बताना चाहें आदरणीय महेश सक्सेना जी। प्रणाम आप सभी को और तमाम उन व्यूअर्स को जो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। 10 न्यूज का विशेष आभार कि वो शहर की किसी भी सामाजिक जरूरतों में और सामाजिक कामों में विशेष रुचि लेते हैं। भाई गजानन जी और उनका टीम पूरी एक बहुत लंबे समय से 2002 में जब लाइब्रेरी शुरू की गई है तब से एक हमारा मन में सपना था कि इस लाइब्रेरी को डिजिटल करवाया जाए। ऑटोमेशन होने के बाद नोएडा लोकमंच जो बेसिकली 3 चीजें पसंद करता है, आम जनमानस को कम से कम आना पड़े, कम से कम असुविधा हो और उनको जो सेवाएं हैं वो किस तरह की हो कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ वो कह सकें कि हम नोएडा लोकमंच की सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इस
इसलिए पुस्तकालय को 22 वर्ष के सफर में 4-5 वर्ष पूर्व हमने नोएडा प्राधिकरण से अनुरोध करके सर्वर और कोहा का सॉफ्टवेयर लिया था कि हम इसका डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं। अपने पिछले 3 वर्षों से लगभग हम इस कोशिश में थे और आज वो सपना पूरा हुआ है। आप समझ सकते हैं जब कोई लंबा सपना देखा जाए और वो सपना साकार हो तो कितना सुकून मिलता है मन को। नमस्कार। हमारे इस कार्य को पूरी तरह से संवारा और सुधारा है हमारे लोकमंच के कार्यकर्ताओं, हमारे साथियों, हमारे दिग्दर्शकों, हमारे सहयोगियों और हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार में, नोएडा लोकमंच के परिवार में। आज हम ये कह सकते हैं अब किसी बच्चे को, किसी वृद्ध सीनियर सिटीजन को, किसी हमारी माताजी को और किसी नौकरी पेशा कर्मचारियों को आना नहीं पड़ेगा कि पुस्तकालय में मेंबरशिप लेनी है, उनको किताब इशू करवानी है या उनको कोई और समस्या है। अपने व्यस्तम जीवन में नौकरी के बाद वो आराम से ऑनलाइन खोले, अपनी सदस्यता ले लें, वहीं बैठ के डॉक्यूमेंट्स पूरे दे करके भेज करके ऑनलाइन मेंबरशिप मिल जाएगी। वो अपनी किताब इशू करवाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद की गोदान लेनी है तो वो जब देखेंगे हमारे वेबसाइट पे 80,000 किताबों की उस सूची में मुंशी प्रेमचंद की हमारे यहाँ 4 किताबें हैं, तो वो कहेंगे कि ठीक है साहब 4 किताबें हैं और 3 इशू हैं तो मेरी भी इशू करवा दीजिए। अगला लक्ष्य हमारा है कि नोएडा लोकमंच मोबाइल वैन जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में है और हमारे गोवा में भी है मोबाइल वैन सेवा और केरल में भी है। केरल में तो बोट पर वो बोट सर्विस करते हैं और उससे पुस्तकें लोगों को पहुंचाते हैं। कि हमें भी 2-1 मोबाइल वैन मिल जाए, मोबाइल लाइब्रेरी वैन मिल जाए तो हम पूरे शहर में अपने उन लोगों की जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है और आम जन को प्रतिदिन नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में घुमा करके हम ये पुस्तकें भेज सकें। यही हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हमें है हमारे सुधीर पाठकों और शहर के आम लोगों का। दरअसल लोकमंच है क्या? आम जन का एक समूह। आप हैं तो हमारी ताकत है और आपका प्यार और भरोसा है तो हम न रुकेंगे न थकेंगे। सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सक्सेना जी। और हमें मैसेज प्राप्त हो गया है सीओ मैम का, वह बहुत ही जल्दी हमारे साथ 1 से 2 मिनट के अंदर जुड़ रही हैं। अभी उनकी कॉल भी आई थी। और सक्सेना जी आपने जो बात बोली कि एक हमारा संदेश है कि किस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लेवल पे लेके जाएंगे और ये जो जर्नी है, ये सफर है, ये रुकेगा नहीं। मैं पुनः वो पंक्तियां बोल देता हूं कि निकल पड़े हैं रतन मणि लेने तो सागर भी खगा लेंगे। नोएडा लोकमंच की तरफ से तमाम टेन न्यूज के दर्शकों को एक संदेश कि निकल पड़े हैं रतन मणि लेने तो सागर भी खगा लेंगे। अरे जलाकर कोयले की खान हीरा हम निकालेंगे, हीरा हम निकालेंगे। और वो हीरा विद्या के रूप में निकलेगा। वो हीरा एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए निकलेगा। वो हीरा समाज को उत्साहित, प्रोत्साहित और शिक्षित करेगा, प्रेरित भी करेगा, जो अपने बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद लेगा, जो अपने समाज छोटों को प्यार देगा। यही तो असली अस्तित्व है। क्यों सक्सेना जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। और इन्हीं वाणी के साथ मैं ऋतु मैम शायद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और जी, और हमारे साथ नोएडा लोकमंच के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनको प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय प्रभात जी, अगर वो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि टेन न्यूज की टेक्निकल टीम अगर उनको स्क्रीन पे एक बार लेके आए तो ओवर टू यू टेक्निकल टीम। ठीक, संदेश हमारे साथ प्राप्त हो चुका है कि सीओ मैम हमारे साथ बहुत ही कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तब तक मैं आनंद श्रीवास्तव जी तक आता हूं। आनंद श्रीवास्तव जी हमारे कार्यकारी सचिव भी हैं नोएडा लोकमंच के और काफी समय से इससे जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, आप ये कैसा देख रहे हैं जो आज एक डिजिटल दुनिया में क्रांति के रूप में नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी रखने जा रही है? आपका क्या विचार है श्रीवास्तव जी? थैंक यू वेरी मच भाई।
नोएडा लोकमंच को डिजिटल दुनिया में लाना, ये नोएडा लोकमंच का बहुत पुराना सपना था कि लाइब्रेरी ऑन योर डोर स्टेप। आज से कई साल पहले नोएडा लोकमंच की एक मोबाइल लाइब्रेरी भी चला करती थी जो सेक्टर 12 में कैंप करती थी, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे बदलते हुए समय से मॉडर्नाइजेशन हुआ, तकनीक और एडवांस हुई, तो नोएडा लोकमंच में आदरणीय महेश सक्सेना जी के दृढ़ संकल्प के फलीभूत होते हुए उन्होंने आज इस पूरी लाइब्रेरी को डिजिटलाइज कर दिया, और नोएडा ही नहीं विश्व के हर व्यक्ति के अप्रोच में लाइब्रेरी ऑन ए क्लिक डिस्टेंस, कि आप अपने घर से क्लिक करें और हमारी लाइब्रेरी आपके सामने होगी। कौन सी किताब चाहिए, कब चाहिए, क्योंकि नोएडा लोकमंच का उद्देश्य है कि शिक्षा प्रत्येक का अधिकार है। हर बच्चा, हर वृद्ध जिस समय, जिस आयु में, जिस स्थिति में कुछ पढ़ना चाहे वो पढ़े, और उसकी सुविधा के लिए नोएडा लोकमंच सदैव आपके साथ है, एक सजग प्रहरी की तरह, एक सजग साथी की तरह। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी अपने वक्तव्य रखने के लिए। और जैसा तमाम दर्शक देख पा रहे हैं कि नोएडा प्राधिकरण के आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमती तितु महेश्वरी जी हमारे साथ लाइव आ चुकी हैं। नमस्कार मैम, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं नोएडा लोकमंच के आदरणीय अध्यक्ष श्री जी से आज्ञा लेना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की हम विधिवत आरंभ कर सके। आदरणीय प्रभा जी, अगर हमें अनुमति दे सके। अनुमति संदेश हमको मिल गया है, धन्यवाद मैम। मैम, विधिवत कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। कुछ पंक्तियां इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए कि खुद अपने आप को ये शादाब करता है, खुद अपने आप को ये शादाब करता है, और आज ये फकीर आप सबको आदाब करता है। मैम, आज जिस पावन अवसर पर आपके प्रेजेंस में, इस पावन अवसर पे नोएडा लोकमंच पर जो आज लाइब्रेरी के ऑटोमेशन के लोकार्पण के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हृदय की संपूर्ण गहराइयों से हम आज की मुख्य अतिथि आदरणीय ऋतु महेश्वरी जी का धन्यवाद देते हैं। जोरदार इसी कड़ी में, स्वागत श्रृंखला में मैं माननीय जो हमारे सदस्य हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं पढ़ना चाहूंगा। आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी, नोएडा लोकमंच अध्यक्ष। आदरणीय पीसी सेन साहब, प्रोजेक्ट चेयरमैन लाइब्रेरी। आदरणीय योगेंद्र नारायण जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन कम्युनिटी रेडियो एंड कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक प्रकल्प पहला कदम। और जैसा कि हम सब जानते हैं, योगेंद्र नारायण जी जो 13 और 14 को आज और कल, जो क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड ऑफ यूजीसी के पैनलिस्ट हैं, वाइस चांसलर ऑफ इंडिया, तो उसमें आज उनकी व्यस्ती है, जिस प्रकार से वो नहीं आ पाए। आदरणीय श्री सुशील चंद्र त्रिपाठी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रोजेक्ट चेयरमैन एजुकेशन। आदरणीय एनपी सिंह जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन एजुकेशन। आदरणीय जस्टिस ओपी गर्ग जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन अंतिम निवास। आदरणीय जेपी शर्मा जी, प्रोजेक्ट चेयरमैन हेल्थ। आदरणीय महेश सक्सेना जी, नोएडा लोकमंच महासचिव। आदरणीय विभा बंसल जी, कोषाध्यक्ष नोएडा लोकमंच। श्री राजेश बैरागी जी, नोएडा लोकमंच एडमिनिस्ट्रेटर। आदरणीय अभिराम मिश्रा जी, हेड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, फाइनेंशियल एडवाइजर। आदरणीय विनोद शर्मा जी, नोएडा लोकमंच रेडियो प्रोग्राम इंचार्ज। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, नोएडा लोकमंच डिजिटल डिपार्टमेंट। आदरणीय चांसल सिंह जी, नोएडा लोकमंच रेडियो मीडिया। आदरणीय ऋतु राजपूत जी, नोएडा लोकमंच लाइब्रेरी इंचार्ज। आदरणीय रामवीर शर्मा जी, नोएडा लोकमंच मैनेजर। आदरणीय मनीषा जी, लाइब्रेरी असिस्टेंट। आदरणीय गिरीश शुक्ला जी, नोएडा लोकमंच केयरटेकर। आदरणीय आरएन श्रीवास्तव जी, नोएडा लोकमंच एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। और अंत में आदरणीय मुकुल वाजपेयी जी, नोएडा लोकमंच मीडिया। इन तमाम कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का हृदय की संपूर्ण गहराई से धन्यवाद देता हूं, और चंद पंक्तियां इनके लिए करता हूं, फिर हम ओवर टू यू ऋतु मैम। कि मीठी बातें, चेहरों पर मुस्कान, ये पंक्तियां आप सबके लिए है। मीठी बातें, चेहरों पर मुस्कान, आप जैसे लोगों से ही तो है इस महफिल की शान। स्वीकार आपने आमंत्रण किया और रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महेश सक्सेना जी का कि वे विधिवत प्रकार से ऋतु मैम का स्वागत करें, और फिर आगे आदरणीय महेश सक्सेना जी। धन्यवाद आप सबका। इस शुभ बेला पर आज हमारे बीच में
हमारे सभी गणमान्य लोग यहाँ पर हैं। नोएडा लोकमंच के लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के चेयरमैन पीसी सेन जी, जो इस समय ऋषिकेश से वापस लौट रहे हैं, वो हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आज से 3 वर्ष पहले हमको डेलनेक्स का मेंबर बनवाया और कहा कि महेश भाई, जैसे ही ये तुम्हारा लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हो जाएगा तो रितु मैडम जी, हम आपको बताना चाहते हैं, तब ये लाइब्रेरी बुक लेंडिंग में भी दूसरी वर्चुअल लाइब्रेरी से जुड़ जाएगी और हमारे यहाँ कोई पुस्तक अगर नहीं है तो हम उनसे म्यूचुअल बोरोइंग कर सकते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से, और जो यहाँ अमेरिकन लाइब्रेरी है, और वो लोग हमसे बुक लेंडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 80,000 पुस्तकों के बाद हमें ये कोशिश नहीं होगी कि हम इसे लाखों में बदलें। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अगर 7 लाख पुस्तकें हैं तो हम सब आपस में म्यूचुअल बोरोइंग कर सकते हैं और पाठकों को घर तक पहुंचा सकते हैं। ये एक हमारा लक्ष्य था जिसको हम लोग चाह रहे थे, और हम आपको मैडम अब अधिक समय न लेते हुए हमारी आपसे विनती है कि कृपया हमारे लाइब्रेरी का जो सर्वर रूम है वहां हम आपको ले चल रहे हैं स्क्रीन पर, और आप इस लाइब्रेरी के विधिवत उद्घाटन की शुभ घड़ी 12:10 पे आप कृपया हम सबके साथ इनॉग्रेशन करें, और फिर आपका संबोधन हम सबके लिए उत्साह और प्रेरणा के लिए। धन्यवाद। जी, टेक्निकल टीम, या रितु मैम को स्क्रीन पे प्लीज, एंड सर्वर रूम, ओनली रितु मैम एंड सर्वर रूम ऑन द स्क्रीन, टेक्निकल टीम प्लीज, यस, एंड ऑन सर्वर रूम प्लीज, यस, बोथ। Yes, welcome aboard, Madam CEO. I hope that you are able to hear us properly. Yes. And you are Yes. Yeah. welcome aboard again. So this is the server room from Noida Lokmanch, and we have, uploaded the website, and website is for the Noida Public Library is live now, and I would request you to kindly inaugurate that. By what name? Yes, all you need to do is, because it is a virtual inauguration, so I would request you to just, give us the thumbs up sign, and we will consider it as inaugurated from your side. Sure. Done from my side. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Over to you, technical team. आज के हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया आदरणीय श्रीमती रितु महेश्वरी जी, सर मैम आप हमको संबोधन करें, और उनके बाद फिर हमारे आज के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी का संबोधन रहेगा, और आदरणीय एमपी सिंह जी का। ओवर टू यू रितु मैम। थैंक यू। आज नोएडा लोकमंच द्वारा नोएडा की पब्लिक लाइब्रेरी के ऑनलाइन किए जाने के अवसर पर, एम आई ऑडिबल? Perfectly. Yes, ma'am. सभी लोगों को, नोएडा लोकमंच से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बधाई। आज इस ऑनलाइन समारोह में उपस्थित प्रभात सर, एसी त्रिपाठी सर, शर्मा जी, एमपी सिंह सर, महेश सक्सेना जी, और बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। नोएडा लोकमंच हमेशा से ही नोएडा शहर में नोएडा वासियों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे सोशल वर्क करता आया है, और नोएडा की जो लाइब्रेरी, जिसको मुझे भी विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निशही अथॉरिटी और लोकमंच के जॉइंट प्रयासों से खोली गई एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है, और विजिट के दौरान वहां से पढ़ रहे बच्चों और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने का मौका मिला था। आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस लाइब्रेरी का सारा कंटेंट डिजिटाइज कर दिया गया है, इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और एक स्मार्ट सिटी के लिए लाइब्रेरी होना भी आवश्यक है, और उसको ऑनलाइन करना, उसको एक कदम आगे बढ़ाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोकमंच की इस पहल का बहुत बहुत स्वागत है। महेश सक्सेना जी, पूरी टीम जो इस कार्य में जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत बधाई।
लास्ट टाइम भी जब एक बार आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला तो ये डिस्कस हुआ था कि इसी लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को नोएडा में और जगह भी बढ़ाने की जरूरत है। और मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था कि नोएडा में हम लोग के बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं और कई कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो अच्छे लोकेटेड हैं और बड़े भी हैं। तो उसमें मैं लोकमंच से पुनः ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जैसे आप लोग लाइब्रेरी इनिशिएटिव यहाँ चला रहे हैं और इसके अलावा आप लोग शमशान घाट से भी जुड़े हुए हैं, समय समय पर जो भी कमियां आप लोग बताते हैं, अथॉरिटी भी प्रयास करती है कि उसमें जो गैप्स हैं, जो लोकमंच नहीं पूरा कर पाता, वो नोएडा अथॉरिटी पूरा करने का प्रयास करती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंटेंशन ज्यादा जरूरत है, फंड से ज्यादा जरूरत अच्छे इंटेंशन की रहती है। तो मैं फिर से आज आह्वान करूंगी कि अगर एक आध जगह और, एक जगह या दो जगह और लोकमंच पब्लिक लाइब्रेरी चलाना चाहे तो नोएडा अथॉरिटी इज ऑल विलिंग टू टेक इट अहेड। और किसी भी अच्छे सेक्टर में, अच्छे कम्युनिटी सेंटर में एक रूम, दो रूम या एक आध हॉल में लाइब्रेरी की शुरुआत की जा सकती है आरडब्ल्यूए के सहयोग से, क्योंकि लोकमंच के बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग सेक्टर्स के रेजिडेंट्स हैं और आरडब्ल्यूए से भी जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा आरडब्ल्यूए का भी सपोर्ट चाहिए होगा जो अथॉरिटी के माध्यम से भी मिल जाएगा। और अदरवाइज भी इस लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और मैं फिर से अपील करूंगी कि आप लोग अगर उसमें इनिशिएटिव ले तो नोएडा अथॉरिटी उसमें सहयोग देगा। साथ ही कुछ प्रस्ताव बीच में लोकमंच के माध्यम से प्राप्त हुए थे प्लांटेशन को लेकर, और कुछ और इनिशिएटिव्स की भी सजेशंस आप लोगों ने दिए थे। नोएडा अथॉरिटी हमेशा से जो भी अच्छे एनजीओज हैं, अच्छे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कैपिटल जहां एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड है वो अथॉरिटी देने की क्षमता रखता है और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकता है। एक अच्छी इंटेंशन और अच्छी कार्य योजना होनी चाहिए। बाकी जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, वो लोकमंच को ही उठाने होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई। एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये संदेश जरूर रहेगा कि इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज वैसे भी जो आज की जनरेशन है वो सब ऑनलाइन ही काम करती है, तो अधिक से अधिक यंगर जनरेशन में इसको पॉपुलराइज किया जाए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। इसका प्रयास लोकमंच द्वारा जरूर किया जाना चाहिए। और इस लाइब्रेरी के अलावा अगर कोई इनिशिएटिव्स लोकमंच और आगे बढ़ के लेना चाहे तो निश्चय ही नोएडा अथॉरिटी आपका पूरा सहयोग देगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पूरी टीम को, लोकमंच को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे मैम। ओवर टू यू नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी। जी, और मैम हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नोएडा लोकमंच के माध्यम से अगर इतिहास में अगर एबीसीडी पुनः लिखी जाएगी तो वो ए से ऑटोमेशन, बी से ब्लॉकचेन, सी से क्लाउड कंप्यूटिंग और डी से डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम लोग कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यही सी लाइब्रेरी में से पढ़ के निसंदेह एक दिन पुनः यहां से भी कोई प्रभात जी या सुशील त्रिपाठी जी या महेश सक्सेना जी या ऋतु महेश्वरी जैसे इतने बड़े पद पर अवश्य पहुंचेंगे। आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि नोएडा लोकमंच को अगर अवसर मिले तो हम इस नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी की शाखाओं को और अनेक सेक्टरों में, क्योंकि 20,316 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ जो हमारा नोएडा है, जिसमें 187 सेक्टर और 81 गांव है, निसंदेह हम वहां तक पहुंचेंगे मैम आपके सानिध्य से। और चार पंक्तियां पुनः अग्रहित करना चाहता हूं कि अगर ये है तो ये सब के लिए हो, बस इसी बात पर दुनिया से जंग हमारी जारी है। अगर ये है तो ये सब के लिए हो, बस इसी बात पर दुनिया से जंग हमारी जारी है। हम कतरा होकर भी तूफानों से मोड़ लेते हैं, हमें बचाना अब समुद्र की जिम्मेदारी है। मैं अगले वक्ता आदरणीय श्री प्रभात जी को वर्चुअल मंच पर निमंत्रण दूंगा। आदरणीय प्रभात जी स्क्रीन पर आए प्लीज। टेक्निकल टीम प्रभात जी को स्क्रीन पर आए प्लीज। हमारे माननीय अध्यक्ष नोएडा लोकमंच जी। जी प्रभात, स्वागत सर। सुन पा रहे हैं? जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। हम आज बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन हुआ है
और मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसके साथ ही हमारी ये जन लाइब्रेरी देश प्रदेश की अग्रणी जन लाइब्रेरियों में एक हो गई है। ये एक ऐसा सोपान है जहां हम पहुंचे हैं, इसके लिए हम बहुत दिनों से प्रयासरत थे। इसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं नोएडा अथॉरिटी का और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु महेश्वरी जी का, जिनके सहयोग से ये संभव हो सका है। रितु महेश्वरी जी के शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे और जो उन्होंने आश्वासन दिया है नोएडा लोक मंच को कि जन सेवा के कार्यों में वो हमारा सहयोग करेंगी और हमें नेतृत्व देंगी। मैं ये समझता हूँ कि यदि वो हमको कुछ नए प्रयास की तरफ अग्रणी करें तो हम उसमें अवश्य उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी कि आपने अपने ये समय निकाला इनॉग्रेशन के लिए। साथ ही मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी एक नई चीज़ है कि हम अपनी लाइब्रेरी को एक और ऊंचाई तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं रितु जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइब्रेरी में एक सेक्शन नया बनाया जाए और वो उत्तर प्रदेश के धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के ऊपर जो पुस्तकें हैं उनका एक कक्ष बनाया जाए। इस तरह का मैंने संग्रह किसी भी लाइब्रेरी में अभी तक नहीं देखा है। तो ये एक नया कदम होगा और रितु जी का एक योगदान होगा कि इसमें जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं इन विषयों पर, उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो इतना रिच है कि उस पर बहुत सी किताबें होंगी और उनको अगर हम इकट्ठा करके एक अपने लाइब्रेरी में सेक्शन बनाएं तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं अथॉरिटी से ये भी निवेदन करूंगा कि एक विशेष अनुदान पुस्तकें खरीदने के लिए, हम पुस्तकों का चयन कर लेंगे लेकिन इसके लिए हमको एक विशेष अनुदान अथॉरिटी की ओर से चाहिए। मैं पुनः अपना आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ रितु महेश्वरी जी के लिए और उन सब अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिनकी सहायता से ये हमारी लाइब्रेरी इतनी सुचारू रूप से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और आपने जिस प्रकार से हमें बताया कि उत्तर प्रदेश जो इतना विशाल प्रदेश है, जो 2,40,994.8 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, निसंदेह इन 75 के 75 जिला और 348 तहसील और 823 विकास प्रखंडों को हम सब समाहित कर एक उसको उसकी पुस्तक हम लोग रखेंगे और उसको भी डिजिटल करने की प्रयास करेंगे। जो आज हमने 80,000 किताबों को, जो कि ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर या ISSN इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर के माध्यम से जो हम सर्च कैटलॉग कर सकते हैं, निसंदेह उसको भी हम नोएडा प्राधिकरण के तत्वाधान में और सानिध्य से करेंगे। मैं अगले वक्ता आदरणीय श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी को अगर निमंत्रण दूं, सर हमें 2 शब्द बोले और हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी, अगर सुन पा रहे हो तो सर। टेक्निकल टीम प्लीज सुशील जी त्रिपाठी जी को मेन स्क्रीन पे लाया जाए प्लीज। सुशील जी आप, आदरणीय सुशील जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक, हो सकता है टेक्निकल स्लैग की वजह से आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी का हमसे संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। मैं हमारे आज के जो इस धन्यवाद ज्ञापन को देंगे आदरणीय श्री NP सिंह साहब, जो पूर्व जिलाधिकारी गौतम बुद्ध रहे हैं। मैं आदरणीय नागेंद्र प्रसाद सिंह का स्वागत करूंगा और सर हमें मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू NP सिंह साहब। प्रणाम। मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा आदरणीय रितु जी, नोएडा लोकमंच के आदरणीय अध्यक्ष जी सुशील त्रिपाठी सर, JP शर्मा सर, माननीय महेश जी और टीम के सभी सदस्यगण, मैं सभी को बधाई देता हूं। नोएडा लोकमंच के द्वारा
नोएडा अथॉरिटी के आशीर्वाद से जो संचालित लाइब्रेरी है वो डिजिटल जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ाई है। इसके लिए मैं बहुत ही सभी पाठकों को और नोएडा लोकमंच को बधाई देता हूँ। आदरणीय रितु जी को भी मैं हृदय के अभ्यंतर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इस उद्घाटन में। आदरणीय रितु जी ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि इस पुस्तकालय के क्षेत्र में और विस्तार देने की कोशिश करेगी, लोकमंच उनका हमेशा सहयोग करेगा। रितु जी को मैं उस समय से जानता हूं जब वो सेवा काल प्रारंभ की थी प्रशिक्षण में, और मैं तब से उनको लगातार एक आदर्श अधिकारी के रूप में देखता हूं। वो हमेशा जनपक्षधर रही हैं, ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने वाली रही हैं। उनके वाणी और कर्म में कोई अंतर नहीं रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो दिशा दी है, उसमें वे जनहित में कदम उठाएंगी, और जो भी कदम उठाएंगी नोएडा लोकमंच उनके साथ हमेशा एक सिपाही की तरह आदरणीय प्रभात सर और महेश सक्सेना जी के मार्गदर्शन में कार्य करता रहेगा। पुस्तकालय स्वाभाविक रूप से सरस्वती के मंदिर हैं। सभी ज्ञान परंपरा के संवहन, संरक्षण और संवर्धन का कार्य पुस्तकालयों से ही होता है। आज के दौर में जो पढ़ने का की आदत धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इस तरह की अन्य पुस्तकालय भी स्थापित होंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह। तो इस क्षेत्र में और अधिक वाइब्रेंसी और अधिक स्पंदन बौद्धिक रूप से पैदा होगा। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और सभी सुधी पाठकों को भी बधाई देता हूं कि उनको इससे लाभ होगा। और पुनः आदरणीय रितु जी को भी हृदय से नमन करते हुए बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनपी सिंह साहब। मैं एक बार पुनः हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय रितु महेश्वरी जी पर आना चाहूंगा। मैम, अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क हमें देना चाहें और किस प्रकार से आज आपने हम सबको सुना और हमें कुछ नई चीज आप बताना चाहें, और जो आप नई इनिशिएटिव्स हमारे नोएडा लोकमंच के माध्यम से किस प्रकार से आप सोच रही हैं आगे के लिए, ओवर टू यू। से तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी, जो प्रभात सर का सुझाव था, अगर लोकमंच इस लाइब्रेरी में नया सेक्शन ऐड करना चाह रहा है, नोएडा अथॉरिटी आपके साथ है। आप एक प्रस्ताव दे दीजिए, नोएडा अथॉरिटी उसको फंड कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोकमंच एक कदम आगे बढ़ा के एक आध दो इनिशिएटिव्स ऐसे ले, जैसा अपने क्रिमेशन ग्राउंड और लाइब्रेरी का लिया हुआ है, एक आध और भी लैंडमार्क इनिशिएटिव अगर लोकमंच लेना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और अथॉरिटी पूरा सहयोग धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील त्रिपाठी जी, अगर आप हमें मार्गदर्शन हमारा करना चाहें। आदरणीय सुशील त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हमें सुन पा रहे हो? सुशील जी सर, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। अनम्यूट कर लीजिएगा सुशील जी। आइए सर, बोले सर। सुशील जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? किन्हीं कारणों से हमें लग रहा है सुशील त्रिपाठी जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और वहीं सक्सेना जी, अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क हमें कुछ बताना चाहें और सर को धन्यवाद। मैडम रितु जी, आपके आज इस संबोधन और लाइब्रेरी के लोकार्पण के बाद हम बहुत अपने आप को और अधिक स्फूर्तिवान महसूस कर रहे हैं। और हमारा आपसे वादा है कि जैसा आपने दिया एक इशारा, हम नोएडा के और सेक्टरों में भी लाइब्रेरी खोलने की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हर सेक्टर में कार्यकर्ता भी हैं और हमारे संपर्क भी है और आरडब्ल्यूएस भी है हमारे साथ। इसके साथ साथ इस पुस्तकालय को विश्व स्तर की पुस्तकालय बनाएं, ये हम हर चंद कोशिश करेंगे। नोएडा पूरे देश की एक नाक है, चाहे वो सफाई हो, चाहे प्रदूषण हो। और
जब हम सब चीजों में आगे हैं तो इस शिक्षा के क्षेत्र में हम और हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और नोएडा के बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य अवश्य लाएंगे। सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मैं हमारे अगले वक्ता आदरणीय जेपी शर्मा जी से निवेदन करूंगा। आदरणीय जेपी शर्मा जी, अगर आप हमारे सबका मार्गदर्शन कर सकें, जो हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन भी हैं हेल्थ के। आदरणीय जेपी शर्मा जी। जी, मैं रितु मेश्वरी जी का नोएडा लोक मंच के अध्यक्ष प्रभात का, अन्य सभी साथी लोग, नोएडा लोक मंच के सभी साथियों का, सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप नोएडा लोक मंच द्वारा लिया गया है। लाइब्रेरी बहुत ही आवश्यक है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और पर्टिकुलरली आज के युग में डिजिटल लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। इसका आज उद्घाटन हुआ। ऋतु मेश्वरी जी को बधाई देता हूँ, नोएडा लोक मंच के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी साथियों को, या नोएडा के आसपास के जिलों के लोग जो इसका फायदा उठाते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा स्टेप है। मैंने खुद लाइब्रेरी जाके देखा है कि जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत ही अप्रिशिएट कहते हैं कि लाइब्रेरी बहुत फैसिलिटी हो रही है, और डिजिटल होने से उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। एक अच्छा स्टेप है। और जैसा ये प्रपोजल है कि अन्य जगहों पर भी नोएडा लोक मंच लाइब्रेरी की व्यवस्था करे, आई थिंक नोएडा लोक मंच को हम लोग मिलें करेंगे कि और जगह लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, क्योंकि शिक्षा जितनी बढ़ेगी होगी उतना ही हमारा विकास होगा। मैं एक बार पुनः रितु मेश्वरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे सभी लोग, सभी नागरिक बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। और चार पंक्तियां पुनः निश्चित आपके वक्तव्य पे करता हूं कि जहां सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहां नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं। जीवन की कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए उसे सिकंदर कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। और मैं अब अगले वक्ता हमारे जो रेडियो रूम से जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, जो हमारा रेडियो इंचार्ज हमारा देखते हैं, आदरणीय विनोद शर्मा जी कुछ अगर वक्तव्य देना चाहें। आदरणीय विनोद शर्मा जी रेडियो रूम से जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट पर हैं। मास्क डालें विनोद जी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पर हैं। और मास्क डालें तो जल्द साफ हो जाएंगे। विनोद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है। और राजेश बिरागी जी, अगर विनोद शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? विनोद शर्मा जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार आप सभी का। आज के कार्यक्रम आज नोएडा के इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की जाएगी। और साथ साथ आज जो ऋतु माहेश्वरी जी ने, जो नोएडा के सीईओ हैं, उन्होंने जो गिफ्ट दिया है नोएडा वासियों के लिए, यह भी कम नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि नोएडा में बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं और वहां पर जो लाइब्रेरी खोलना चाहें लोग वहां पर वो खोल सकते हैं। तो ये उन वंचितों के लिए अवसर है जो किसी कारणवश तलाशते हैं ऐसी जगह जहां पर वो शांति से पढ़ सकें, अपने कैरियर को तलाश सकें। और लोक मंच ऐसी उपलब्धि लगातार करता रहा है, और ये जो अगर ये ऑफर मिला है, प्रस्ताव मिला है, तो इसके जरिए हम लोक मंच और लाइब्रेरी खोलकर अन्य लोगों को भी फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरी की महत्ता जो इतनी गंभीर है, इसके बारे में लोग काम सोचते हैं कि दुनिया में लाइब्रेरी कितनी महत्वपूर्ण है। 80,000 पुस्तकें हैं जिनको जो खजाना है अपने नोएडा में। रेडियो रूम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रेडियो रूम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप, राजेश बिरागी जी। सुन पा रहे हैं?
तो या तो थैंक्स में गवर्नमेंट बोल रही है आप सभी ठीक है, मैं आप म्यूट पे बोल रहे हैं शायद, कोई बात नहीं। मैं एक बार पुनः सर्वर रूम जाना चाहूंगा, अगर जितेंद्र शर्मा जी अगर कुछ बोलना चाहे तो। बेटा एक बात को ऊपर अनम्यूट कर लीजिएगा शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी। तुम चलिए पहले का समय भी चलिए अभी कौन जी जितेंद्र शर्मा जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी सदस्यों को मेरा अभिनंदन जो डिस्कशन में मौजूद है। मैं अपना एक विचार, लाइब्रेरी एक ऐसा स्रोत है जिससे कोई भी व्यक्ति अपना निर्माण कर सकता है। वो भी बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके भी ऑफिस नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते। तो लाइब्रेरी एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके थ्रू वो अपनी जीवन को चेंज कर सकते हैं। उनकी लाइफ का एक स्टैंड ऊपर हो सकता है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। एजुकेशन उनको अपनी जिंदगी जीवन में एक ऐसा स्टैंड प्रदान करती है कि वो कभी भी जाकर के कहीं पर भी जीवन में अच्छा कर सकते हैं। जैसे नोएडा एक दिल्ली का एक विस्तारित क्षेत्र है, यहाँ पर कई प्रांतों से, कई जगह से, देश से लोग आते हैं। ये लोग आते हैं, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोएडा में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। बट जो लोग माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, बट उनके पास सुटेबल फैसिलिटीज नहीं है कि वो घर पे रहकर भी पढ़ सके। तो नोएडा लोकमंच का ये पुस्तकालय एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुरूप वो लोग आकर यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर पुस्तकों का काफी बड़ा भंडार है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, वो पुस्तकालय के माध्यम से उनको मिल जाती है और उनका धारा प्रवाह बढ़ता रहता है। उनका एजुकेशन में कहीं पर भी अंकुश नहीं लग पाता है। तो मैं महेश सक्सेना जी को और नोएडा लोकमंच परिवार को बहुत ही दिल से आभार देना चाहता हूँ कि वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन के उत्थान के लिए इस पुस्तकालय को चला रहे हैं। तो एज अ वॉलंटियर, एज अ पदाधिकारी मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। आप म्यूट पे हैं अतुल जी, आप म्यूट पे हैं। म्यूट, हाँ बोलिए। मुझे टेक्निकल टीम ने शायद म्यूट कर दिया था आपकी वक्तव्य के लिए। कोई बात नहीं, आप इतना अच्छा बोल रहे थे शर्मा जी, तो शायद उनको लगा कि जी। तो अब अंत में चलते चलते मैं नोएडा लोकमंच की आदरणीय कोषाध्यक्ष श्रीमती विभा बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द और कंक्लूडिंग रिमार्क, और उसके बाद हम राष्ट्रगान करके आज के समापन करेंगे। ओवर टू यू विभा। नमस्कार सबको। नोएडा लोकमंच है आप सब आम जनता का। पिछले कई सालों से हम लोग इस सामाजिक सफर में अपने आप को आगे आप लोगों की ताकत की वजह से ही बढ़ा पा रहे हैं। परिवार की ओर से हम आप सबका शुक्रिया करते हैं जो आज नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के ऑटोमेशन के वर्चुअल इनॉग्रेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही हम अपने सारे डोनर्स, अपने गाइड्स, अपने एडवाइजर्स, हमारे सपोर्टर्स और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सबका भी शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके साथ के बिना नोएडा लोकमंच अपने कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा पा सकता और हम अपने कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते 4 पंक्तियां पुनः प्रसारित करना चाहूंगा कि गांव गरीब किसान, जैसा कि आदरणीय ऋतु महेश्वरी जी ने, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने कहा कि ये हर जगह, हर गांव में, ये हर कम्युनिटी सेंटर में ये नोएडा लोकमंच की लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसी दिशा में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे यथाशीघ्र। क्यों सक्सेना जी, इस पर यथाशीघ्र आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गांव गरीब किसान, निर्धन, निर्धन, उपेक्षित, उपाधित, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े लोगों की बात करनी है। क्योंकि बाहरों के आगे जाना है तो केवल चांद तारों की बात करनी है, और समुद्र के पार जाना है तो केवल किनारों की बात करनी है। इन्हीं वाणी के साथ हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे अपने अपनी चेयर से, और राष्ट्रगान शुरू करके औपचारिक रूप से जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल के तमाम पाठकों श्रोताओं दर्शकों, टेक्निकल टीम हम इसको एंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।